चलो, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोग इससे पीछे बहुत सारा चीज पढ़ लिए, है ना। ग्रंथि के बारे में पढ़े थे, है ना। रासायनिक यानी हार्मोन के बारे में पढ़ लिए थे। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे वो अग्रन्यास से छूट गया, समझा। हाँ, तो देखो सॉरी, क्या उसको बोलते हैं, भूला गया ना ना। और ओकर जी अगर पाराथायरॉइड ग्लैंड, है ना। पाराथायरॉइड ग्लैंड यहाँ पे छूट गया, समझा। देखो यहाँ पर याद रखना कि पाराथायरॉइड ग्लैंड जो है पाराथायराइड इधर देखो, टाइम तुम लोग को नहीं है, कितने लगे अभी हम आए हैं, पूरा तो पूरा क्लास बाहर दिए, यहाँ से वहां ले क्लास बाहर दिया तुमको, हम अभी आए हैं, है ना। पूछो का कखने आए हैं हम यहाँ पे, पता है कितना बजे पहुंचे हैं? 5:40 में पहुंच गए हैं, समझा। तो 5:54 में आया है। देखो तो पाराथायरॉइड जो होता है ना, जैसे में देखो यहाँ पर कैसे हम पा रहे थे, यहाँ पे थायरॉइड ग्लैंड, ये थायरॉइड ग्लैंड पा रहे थे हम लोग ऐसे करके, है ना। तो इसके पीछे में ही क्या होता है, ऐसे करके जी 4 गो क्या होता है, पाराथायरॉइड ग्लैंड होता है, समझा। और एकरा से क्या निकलता है, एकरा से वो हार्मोन निकलता है, समझा, जिसको पाराथायरॉक्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? पाराथायरॉक्सिन कहते हैं। यह जो हार्मोन है ना, पाराथायरॉक्सिन, ठीक है। अब देखो पाराथायरॉक्सिन जो है ना, ये क्या करता है काम ना, ये क्या काम करता है कि ये हमारे बॉडी में कैल्शियम, हमारे बॉडी में कैल्शियम को नियंत्रित करने का काम करता है, कैल्शियम को नियंत्रित करने का काम करता है। नहीं, नियंत्रित करने का काम है ना, ये कैल्शियम को नियंत्रित करने का काम करता है। बस इसमें इतना ही। अब हम लोग जो आगे चलते हैं वो क्या है जी, एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, यकृत में होता है। ये तुमको यकृत दिख रहा है, ये लीवर लग रहा है, मारेंगे इधर से लग जाएगा उधर, समझा। किडनी न है जी, ये तुमको नहीं दिख रहा है, किडनी है, नहीं पढ़ा है तो उत्सर्जन। यकृत लीवर को न कहते हैं, बताओ। अब तुमको पता है लीवर कहाँ रहता है, खैर हो जे। फिर अभी सब नहीं आया है, सब टाइम से पहुंचल है, खैर हो। जब टाइमिंग नाम में कोई चीजें नहीं है तो खैर हो। देखो एड्रिनल ग्रंथि जो होता, शांत रहो। एड्रिनल ग्रंथि जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, अधिवृक्क, या क्या बोलते हैं इसको जी, सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। यह क्या है वो जी, अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। डर तो टाइम से आएगा, सही में वहाँ खड़ा करवा के छोड़ देंगे 10-20 मिनट, तो पूरा क्लास छोड़ देंगे खड़ा करा के, समझी। जो प्रत्येक क्या होता है, गुर्दे के ऊपर, गुर्दा मतलब क्या, किडनी, क्या होता है जी, किडनी है, और किडनी के ऊपर में ये रहता है, समझा। याद रखना किडनी के, यहाँ देखो ये किडनी है ना जी, दिख रहा है ना बढ़िया से, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोला, ये पूरा किडनी है। एकरा में जो 3 कोण के आकार, यानी 3 कोण का होता है, त्रिकोण होता है ना, त्रिकोण होता है, त्रिकोण के रूप में ये रहता है, समझा। ये किडनी के ऊपर में है, ऐसे करके लगा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है, बोलो।
कोई दिक्कत इसमें? अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, तो किडनी के ऊपर रहता है। आकार कैसा होता है? तो त्रिकोण होता है। कोई दिक्कत इसमें? बोला बताओ, कोई दिक्कत? का दिक्कत तो अभी के तो दिक्कत कुछ होगा अभी, समझी ना? हाँ, वृक्क के ऊपर रहता है, समझे? यहाँ पर दोनों में होता है, ये खाली एक में ना, दोनों में होता है, ठीक है? दोनों पट्टी होता है, ठीक है ना? अब देखो, यह ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे के और मतलब रहता है, समझे? और त्रिकोण के रूप में ये रहता है। देखो, एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि में दो भाग होता है। एक वो भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं जी? कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टेक्स बोलते हैं, है ना? कार्टेक्स है, कार्टेक्स, कार्टेक्स है, कार्टेक्स है ना, कार्टेक्स। और दूसरा क्या है जी? मेडुला। अब ये मत देखना कि मेडुला ऑब्लोंगाटा एक थमा और था, आएगा मेडुला एक थमा किडनी में भी था, समझा? कॉर्टेक्स और मेडुला क्या? हाँ, ये किडनी नहीं, वो किडनी वाला वो अलग है, ये वाला क्या है जी? ये वाला एगो अलग है, समझा? वो किडनी में अलग होता है और यहाँ पे अलग होता है, समझा? ये ग्रंथि में ये अलग होता है इसमें, और किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला में मत कर देना, समझा ना? वो अलग होता है और ये अलग होता है, क्योंकि ये दोनों का देखो, ये किडनी अलग है और ये क्या है जी? अलग है, समझा? तो एकरा में कितने भाग होते हैं? एगो बाहरी जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और जो अंदर वाला होता है वो क्या रहता है जी? मेडुला होता है। क्या बेताल कहीं कहीं कहा है कि अंदर वाला हाई वाला जो रहेगा, नहीं वाला अंदर वाला, ये क्या रहेगा? मेडुला। अब बाकी जो है सब तुमको दिख रहा है बाहरी, तो ये सब क्या होगा? कॉर्टेक्स हो जाएगा, कॉर्टेक्स। क्या दो भाग कहाँ से हो गया? अरे बेटा, दो भाग है तो कहाँ से हो जाएगा? काम है ये है, कहाँ से हम कहीं से ला का दिए हैं जी? कैसे नहीं है? काम याद रखना कि एकरा में दो गो भाग होता है, काम खत्म। आ कहाँ से जाता है? दिल्ली से आएगा बेताल कहीं के। एकरा में कितना भाग होता है जी? दो भाग होता है, समझा? किडनी के अंदर होता है। तो किडनी, अरे बतलवा कर रहे हैं, किडनी के अंदर ही है। 50 बार बोले कि ये किडनी के ऊपर होता है, ऊपर में होता है, किडनी से बाहर है। किडनी के आंतरिक संरचना ये नहीं है, किडनी के ऊपर में है, समझा? ये किडनी ऐसे है ना, ऐसे किडनी है तो एक ऊपरे में ऐसे है। देखो, ये ऐसे है ना, ऐसे करके ये ऊपर में रहता है, ऊपरे में। एकरा से कोई एक मतलब, एकरा से खाली क्या है? कपर रहता है, समझा? इस पे स्थिर है ये, ठीक? और एकरा अंदर में जब काट के देखेंगे तो में दो भाग दिखता है। एओ के भाग नाम है क्या? कॉर्टेक्स। और दूसरा का है क्या नाम है? मेडुला। बस काम खत्म। वो कहाँ से आ गया वो सब दिमाग मत लगाओ, ठीक है? ये दोनों भाग कार्यात्मक रूप से तथा उत्पत्ति में भी एक दूसरे में क्या होता है जी? भिन्न होता है। यानी कार्य करने का तरीका से और उत्पत्ति यानी जनरेट, यानी कैसे मतलब क्या होता है? उत्पन्न होता है, उस तरीके से भी क्या होता है? ये दोनों जी अलग होता है, समझा? दोनों का मतलब कार्यात्मक और संरचनात्मक जो होता है, दोनों एक ही जैसा नहीं होता, दोनों पार्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। अब देखो, कॉर्टेक्स है, यहाँ पे क्या है ना कि एड्रिनल कॉर्टेक्स है द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। पहले यहाँ पर याद रखना कि कॉर्टेक्स में भी कितने भाग होते हैं जी? 3 भाग होते हैं। कॉर्टेक्स में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। देखो यहाँ पर मान लो ये क्या है से, ये यहाँ पर देखो बाहरी सबसे बाहर में उसका नाम क्या है जी? जोना ग्लोमेरुलस। क्या नाम है? जोना ग्लोमेरुलस। कॉर्टेक्स से कितने भाग? एड्रिनल ग्लैंड के पहले कितने भाग जी? अंदर में 2 भाग।
कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पे कॉर्टेक्स का कितना भाग होता है जी? 3 भाग होता है। जोना क्या होता है जी? ग्लोमेरुलस। जोना क्या होता है? फैसिकुलेटा। और जोना क्या होता है? रेटिकुलरिस, है ना। ये 3 भाग ओकरा में है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको देखने को बढ़िया से मिलेगा क्या कि एड्रिनल ग्लैंड है, इसको मतलब काट के अच्छा से यहाँ पर देख रहा है ना। तो ये ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है जी? जोना ग्लोमेरुलस। फिर ये बीचे वाला ये जो भाग है ना, ये क्या कहलाता है? ये बीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? जोना फैसिक्युलेटा। और यहाँ पे जो नीचे वाला ये वाला भाग है वो क्या कहलाएगा जी? जोना रेटिक्युलरिस। समझ में आ रहा है? बोलो। ये सब नाम है, ये सब डाटा है, सब याद रखना पड़ेगा। काम में कोई तू और मैं की बातें नहीं होता है, समझा? तो याद रहेगा ना कि जोना ग्लोमेरुलस, जोना फैसिक्युलेटा, जोना रेटिक्युलरिस। क्या बोलो? मतलब नहीं कुछ तो बोल, तो क्या बोले बताओ? ये क्या बोल रही है? डीजे का चल रहा था, सिनेमा चल रहा था। थी चल रहा था, वो नहीं है। एगो नया न सैयारा को दिखता है, नया में आया है एगो नरसिम्हा, कथी वाला, कार्टून वाला, समझा? बड़ा मस्त है, समझा? एक्शन है ना, का एक्शन ओकरा में है। ठीक, एकदम नरसिम्हा जब अवतार गरजता है ना, भयंकर लगता है। देखिए है कहिया हाँ, नया निकला है। तो पहले हॉल मार्किंग था, अब आ गया ओरिजिनल में आ गया, वही यहाँ पर दिखाया जाए। एकदम सिनेमा हॉल चल रहा है, एकदम नरसिम्हा विष्णु भगवान ने अवतार लेके आते हैं तो लगता है ना पूरा एकदम यहाँ एकदम हल्ला करने लगा सब, जस्ट समझा? ये सब यहीं पे फीलिंग मिल सकता है और कहीं नहीं मिलेगा। क्या कल है? अब किस इसमें ग्रुप में मैसेज कर दिया गया है। देखो यहाँ पे जोना ग्लोमेरुलोसा है ना, जोना ग्लोमेरुलोसा से एगो हार्मोन निकलता है जेकर नाम याद रखना। देखो बड़ा थोड़ा सा खराब नहीं है, लंबा है ना, लंबा इसका नाम है। और थोड़ा सा क्या जी, थोड़ा सा उठपटांग तरह का है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या है जी? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तुमसे अगर पूछे कि बताओ, कोई पूछे या ना पूछे, हम तो पूछवे करेंगे। ग्लोमेरुलस से होती है, अरे मैं झापर हिंच के तो निकलेगा कहाँ से? ये जानेगा ना, मतलब जितना होता है खींच के चल दे। बैताल कहीं के एकदम तो सब महा बैताले है। तो सका तनी को भी एक्स्ट्रा बतावा ना, खाली अब दांत चाटता है सब पढ़ने के नाम पर, खाली बहाना मारते रहो। याद रखना, जो मेहनती होता है ना वो बहाना नहीं करता है, समझा? कहाँ पढ़ने के लिए तुमको पढ़ा रहे हैं तो समझो ना, यहाँ पे सब तुम्हारा बुका में है, ये है अंदर। खाली तुमको बुका पढ़ाएंगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। तुमको पढ़ना है BTBC पढ़ना है, बिहार वाला, ओका में आधा वाधा बोल कर चल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, समझा? तो हम थोड़ा सा तुमको बताना चाह रहे हैं बढ़िया से कि ये देखो यहाँ से ये निकलता है, यहाँ देखा करो, सवाल मत उठाया करो कि मतलब कहाँ पे पढ़ना है, समझा? एक बार पढ़ लेगा ना, एक बार जान लेगा ना, तो फिर तुमको आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जोना क्या है जी? ग्लोमेरुलोसा है। जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या निकलता है जी? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नामक एगो हार्मोन निकलता है। जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है ये मतलब किसका पार्ट है? एड्रिनल ग्लैंड के कौन सा पार्ट से मतलब निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन? कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से ये हार्मोन निकलता है। देखो इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिका द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करता है। अब लवण का मतलब क्या होता है बताओ? लवण का मतलब क्या? नमक।
तो जितना भी मतलब हमारे शरीर में लवण होता है उन सबों को क्या करता है जी, नियंत्रण करने का काम करता है। और क्या करता है जी, जल संतुलन का भी ये काम करता है। याद रहेगा ना, बताओ। पहला बात कि थी एड्रिनल ग्लैंड को दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन जी, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में तीन भाग, कौन कौन, जोना ग्लोमेरुलस है ना, फिर क्या है, हाँ जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्यूलेटा और जोना क्या है जी, क्या है भूला गया, देखो रेटिक्यूलरी, क्या है, रेटिक्यूलरिस, समझा। तो ऐसे करके यहाँ पर मतलब ये तीन भाग होता है। और पहला भाग से क्या निकलता है जी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से निकलता है। अगर यही बात हम खाली इतना बता के चल जाते तो पूछता है कहाँ से निकलता है ना, पूछता ना तुम। और ये तुम्हारा ही नहीं, सबका एक क्वेश्चन यही होता। अब उसके बाद है दूसरा कौन भाग है जी, जोना फैसिक्यूलेटा है ना। तो देखो क्या देखो एकरा से जो है ना, जोना फैसिक्यूलेटा से जो हार्मोन निकलता है वो कौन हार्मोन है जी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से निकलता है। कहां से निकलता है, जोना फैसिक्यूलेटा से निकलता है, समझा। देखो फिर उसके बाद है कि भोजन उपाचय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो भूमिका जो होती है, वो जो रोल अदा करता है, वो जो काम करता है, वो भोजन का उपचय मतलब भोजन के मेटाबॉलिज्म क्रिया में क्या करता है जी, वो काम करता है, समझा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो याद रखना कि यहाँ पे जोना फैसिक्यूलेटा से हार्मोन कौन निकलता है जी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है, समझा ना। एक काम क्या होता है, भोजन के उपचय मतलब क्रियाओं को मतलब नियंत्रण करना। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपाचय के मतलब का नियंत्रण करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कैसे है, कितना है ना, प्रोटीन कितना है, इन सभी का लेवल को क्या करता है जो वो नियंत्रण करने का काम भी यही करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स के नियंत्रण में भी क्या करता है जी, ये काम करने का काम करता है, समझा। तो इसका इतना कार्य हुआ है ना। और पहिलका का भी बताएं, ठीक। अब उसके बाद अरे भाई ये की कर रहा है, लेनवा तो है, ये है लेनवा धीम है, लेनवा कर दें तो उससे पूछते हैं कहाँ से छुपे, इधर टिप दें, पक्का टिप देना, बुतेगा नहीं ना, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे, अब जो है यहाँ पर क्या है जी, जोना रेटिक्यूलरिस, क्या है जी यहाँ पर, जोना रेटिक्यूलरिस, समझा। तो देखो जोना रेटिक्यूलरिस जैसे है ना, ये लिंग हार्मोन का क्या करता है जी, निर्माण करता है, समझा ना। जोना रेटिक्यूलरिस जो होता है ये लिंग हार्मोन का निर्माण करने में मतलब ये निर्माण करता है, समझा। वो लिंग हार्मोन का देखो नाम क्या है जी, यहाँ पर क्या है, एंड्रोजीन हार्मोन है ना। इसका पूरा नाम है क्या, डिहाइड्रोएपी है ना, एंड्रोस्टेरोन, समझा। ये इसका नाम है, इसी का नाम ये वाला है, बता रहे हैं, रुक जाओ। देखो ये हार्मोन से काम होता है क्या पता है, जैसे में हम लोग में दाढ़ी मोछी सब आता है ना, दाढ़ी मोछ आता है, शरीर पे बाल आता है ना। तो हमारे शरीर पे जितना भी और जहां जहां मतलब कहाँ से बाल आता है, बहुत सारे बाल आता है ना, उन सभी जगहों पे बाल को यहाँ पे लाने का है ना, बालों को लाने को फिर यौन या क्या है आचरण को भी ये क्या करता है जी, नियंत्रण करने का काम करता है। देखना जकरा में ये वाला हार्मोन जो है वो ज्यादा निकलेगा, ओकर ज्यादा मतलब मुँह जारी रहता है, समझा। आज जेका कम निकलता है वो क्या रहता है जी, कम रहता है, समझा ना। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक। तो ये लेकिन हाँ ये इतना याद रखना कि यही हार्मोन के कारण दाढ़ी मूंछ और भी हमारे शरीर के अन्य जगहों पे भी क्या आता है जी, बालें उग आती हैं, ठीक है। तो ये मतलब तुम लोग को याद रखना
होगा कि इसका काम क्या होता है लिंग हार्मोन के, बस इतना ही एक से पूछता है। बाकी हम तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिए हैं, है ना, इसलिए किए हैं कि अभी बहुत टाइम है, सिलेबस लगभग खत्म है, समझा, इसलिए देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते चले तो बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। आगे में भी आगे जो है बहुत काम करेगा। क्या 6 हो गया अथी, मतलब ना 5 गया, 5 क्लास गया, समझा। तो यहाँ पर देखो 5 क्लास में आराम से अगर हो जा रहा है बढ़िया से तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लिए तो जान लेगा तो फायदा ना करेगा जी। अब बाकी तुमको हम बताइए दे रहे हैं कौन एक्स्ट्रा पॉइंट तुमको हम दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट वाला खाली अगर तुमको याद हो तो याद रखना, और ना हो तो उसको लाइट ले लेना, ठीक। लेकिन एक बार सुन ले रहेगा ना तो मान लो कि भविष्य में आगे पढ़ेगा तो क्या होगा, तुमको वहां से एकदम रिकॉल होते चलेगा अच्छा से, समझा। क्योंकि सब बेस न है जी, अब बेसे कमजोर रहेगा पूरी तरह से तो आगे में कुछ कर पाएगा कैसे। तू 9th नहीं पढ़ा तो कितना तुम्हारा चीज उड़ जाता है ना। उसी प्रकार से अगर यहाँ नहीं पढ़ेगा अच्छा से ना तो तुमको 11th 12th का कंपटीशन में देखो 11th 12th में अगर कोई भी सब्जेक्ट बायोलॉजी लो या ना लो उससे मतलब नहीं है। अब पीछे करो। अब उसके बाद जो है ना, लेकिन कंपटीशन में तुमको तो जाके पढ़ना ही फिर पड़ेगा, कंपटीशन तुमको छोड़वे नहीं करेगा इस सब के बारे में, समझा क्या। तो लेवल बढ़ जाता है तो हम खाली क्या करें कि सुनो पहले, हम तुमको यही कह रहे हैं ना कि खाली यहाँ पे सुनते जाओ, एक बार अखिया से गुजर रहेगा नहीं दर्द करेगा ना। अब हमको देखो पता है क्या है, एगो दूगो तीनों को छोड़ के बाकी सब वही है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो एक बार अखिया से देखो, एक नाम एक बार अखिया से गुजरल रहेगा तो आराम से तुमको आने वाला भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब पहली बार कोई को देखेगा ना तब कंफ्यूज आ जाएगा, कैसे भी कंफ्यूज आ रहा है वो घड़ी कंफ्यूज आइए जाएगा, समझा। तो इस समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। क्या यौन आचरण मतलब यौन जो भी मतलब हम लोगों में परिवर्तन होता है ना, हम लोगों शरीर में जो भी परिवर्तन होता है या उसके प्रति जो भी मतलब भावना होता है, यही सब क्या होता है, यौन आचरण होता है। जैसे में लड़कों में जो होता है वो बहुत सारे मतलब अंग का विकास होता है, लड़कियों में भी बहुत सारे अंग का विकास होता है, उसको यौन आचरण बोलो, यौन क्या बोल सकते हैं, अवस्था बोलो, है ना, यौना आरंभ बोलो, समझा, ठीक। अब उसके बाद देखो एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके ऊर्जा, है ना, यानी कार्य। देखो एड्रिनल ग्रंथि निम्नलिखित मतलब क्या होते हैं जी, 2 हार्मोन यहाँ स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 2 गो। ये कौन है जी, एपिनेफ्रिन, और दूसरा का कौन है, नॉर एपिनेफ्रिन, है ना। तो ये 2 गो हार्मोन यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पे इसे एड्रेनिन अथवा एड्रेनालिन भी कहते हैं, याद रखना इसका। देखो वहां दिया हुआ है ना, यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या है जी, एड्रीनिन, या इसको क्या कह सकते हैं जी, एड्रीनाइलिन भी कह सकते हैं। यह क्या करता है ना, शरीर एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में क्या करता है जी, हार्मोन को स्रावित करता है। उत्तेजना स्टिमुलेट, जैसे में तुम यहाँ से जा रहा है ना, कुछ देखा तो तुम उत्साहित ज्यादा हो गया, है ना, तो वहां पे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये एपिनेफ्रिन करता है। तुम जा रहे हैं कभी सांप मिल गया तो एकदम डरा गया, समझा, तो वहां पे क्या करता है जी, कोई अगर वहां से क्या होगा, फ्रैक्शनल ब्रेन क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा, संदेश देगा, कहेगा तुम जल्दी एपिनेफ्रिन निकालो, बंदा क्या कर गया है, डर गया है, समझा। और वैसे ही यहाँ से निकलेगा और जो भी शरीर में रहेगा जो तो अनबैलेंस ऑयल है, खून का रफ्तार ज्यादा हो गया है, उसको तो रोकने का काम करता है, संतुलित करने का काम करता है, समझा। तो ये क्या होता है एपिनेफ्रिन का। अब बार बार तू डराता ही है, रात में अगर जाई थी कोई अगर खड़ा हो गया थी, खड़ा देखो तो जा खा आ गए,
है ना। तो वही देखो, अगर ये नहीं रहता ना तो हार्ट अटैक सीधे आ जाता, ब्लड का एकदम फ्लो एकदम हाई हो जाता, देखता एकदम धड़के लगता, धक 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 करता है, करता है ना, है कि ना। तो ये क्या करता है जी, हम लोग को मानसिक तनाव, चाहे तुम टेंशन में रहेगा तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला रिलीज होगा। हाँ कम करता है ये, हाँ नहीं कम करता है, चाहे गुस्सा हो गया, डर हो गया, तो सबको नियंत्रण करने का काम करता है ये। हाँ ठीक। अब क्या जी, नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये देखो ये क्या करता है ना, ये सामान्य रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनाशील एवं संकुचनता को तेज करता है, परिणाम स्वरूप रक्तचाप को मतलब क्या करता है जी, बढ़ाता है। मान लो किसी किसी में रक्तचाप क्या हो गया होता है जी, कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाने का भी ये काम करता है, समझा। जिसके कारण क्या होता है, रक्त शर्करा की मात्रा क्या होता है जी, शीघ्रता से बढ़ जाता है। रक्त में जो शर्करा होता है ना, शर्करा मतलब क्या, हाँ शर्करा मतलब ग्लूकोज है, शुगर के लेवल यानी शुगर चीनी का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको मतलब क्या, सॉरी शुगर चीनी के लेवल को बढ़ाने का यह काम करता है। अब है क्या, अग्न्याशय, है ना। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं। देखो अग्न्याशय एक हल्के पीले, तुम जानने में करता है कि अग्न्याशय कैसे होता, कैसन होता है, जानता ना है जी अग्न्याशय कैसा होता है। देखो कैसा होता है अग्न्याशय, यही अग्न्याशय है ना। देखा है ना इला कि नहीं देखा है, नहीं देखा है। जब पढ़ा रहे थे, जब पाचन तंत्र तक कहाँ था, ये पेड़ा नहीं है, देखा कहाँ देखा है। चलो यहाँ पर देखो, ठीक है, फिर लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। अग्न्याशय कैसा होता है जी, हल्का पीला कलर के होता है, समझा। कैसा होता है बताओ पहले फिर से, पीला कलर के होता है, समझा ना। जो अमाशय और डुओडेनम के बिचवा में होता है, देखो अमाशय कहाँ होता था, एकर ऊपर ऐसे करके अमाशय होता है ना, आयकर नहीं चाहिए। देखो ये भी डुओडेनम ना है जी, छोटी आंत के भाग एगो है। फिर क्या कि अग्न्याशय में विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगरहैंस के द्वीपिका। एक में बहुत सारा होता है, अल्फा बीटा गामा ऐसे करके काम है, सेल होता है, समझा। अल्फा बीटा जो होता है, अल्फा बीटा है और दूगो को बुला रहे है ना, तो मेन होता है अल्फा और बीटा, समझा। तो अल्फा बीटा से क्या निकलता है जी, हार्मोन निकलता है, और अल्फा से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, समझा। यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बोला 11th क्लास में पढ़ना है, समझा। तो ये हम ज्यादा उसमें ज्यादा लॉन्ग नहीं किए हैं, क्योंकि हमको पता रहता है कि पढ़ला न है, सिलेबस में न है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको कवर करना पड़ता है ना, वही कवर करते हैं, समझा। तो क्या होता है जी, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होते हैं, कहाँ होती है ये अग्न्याशय में होता है। और अग्न्याशय में एकरा में क्या होता है जी, दूगो मतलब यहाँ पर कोशिका होता है, जिसको अल्फा और बीटा कहते हैं, है ना। हाँ कोशिका, वो कोशिका क्या करता है, बीटा वाला हार्मोन और अल्फा वाला क्या करता है जी, एंजाइम को रिलीज करने का काम करता है। ये तो जानने कर रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं, एक में तो कोई दिक्कत एकरा नहीं है। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिका 5 अलग अलग हार्मोनों का रिलीज करता है, जैसे में इंसुलिन, क्या है ग्लूकागन, क्या है सोमैटोस्टैटिन, क्या है ग्रेलिन, और क्या है अग्न्याशय पॉलीपेप्टाइड, है ना। ये 5 गो हार्मोन निकालता है, जेकरा में तुमको अभी और अभी सिर्फ और सिर्फ इसके पर ज्यादा ध्यान देना है ना। ये है इंसुलिन। इसी के मतलब क्या होता है जी, गड़बड़ी से, इसी के गड़बड़ी होने से क्या होता है, हम लोगों में मधुमेह नामक रोग होता है ना, चिनिया रोग हो जाता है। इसलिए क्या होता है जी, वहां पर चीनी यानी हमारे ब्लड में क्या होता है, एक सेकंड, हमारे ब्लड में क्या होता है, चीनी का मात्रा बढ़ जाता है, शुगर का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। और उसमें क्या होता है, इंसुलिन का
सुई लिए मतलब लिया जाता है, समझा, जिससे क्या हो, शुगर का लेवल मेंटेन रहे। बोलो अब। हाँ, अग्न्याशय से निकलता है, अग्न्याशय से बीटा सेल से। हाँ, अग्न्याशय से ही पांचों निकलता है, समझा ना। किसको से निकलता है, कौन सेल से, बीटा सेल, बीटा सेल से। हाँ हाँ, कोई इसमें दिक्कत है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, इसके यानी इसके हार्मोन में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करते हैं। ये क्या करता है जी, ये जो हार्मोन होते हैं ये सब के सब क्या करता है ना कि ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है जी, नियंत्रण करने का काम करता है हमारे ब्लड में, समझा। देखो, मधुमेह जो ज्यादा होता है वो ज्यादा ये होता है, कोई कोई जो होता है ज्यादा टेंशन ले रहता है या ज्यादा मोटापा होता है, इन सब कारणों से क्या होता है जी, मधुमेह का रोग होता है। हम जान गए वो कहाँ तक रहा है, और वहाँ वो ना एक से पहले कहा है करीबा मोटा है ना। अब देखो, खाली वही नहीं, हम भी हैं, समझा। हम देखो क्या, हाँ उतना हम मोटा नहीं है, खाली अगर हमारा पेट थोड़ा सा अंदर चल जाए तो हम एकदम सॉलिड हो जाएंगे, है ना। क्या पचका रहे थे, सॉलिड, एकदम सॉलिड लग रहा है ना। लेकिन हमको तो थोड़ा पेट में बिगले, हम कुपोषण के शिकार हो गए हैं, पेट में बिग दिया है ना। कालीचरण, आज दोनों दोस्त में अता दूरी का है, दोस्ती टूट गया का, आगे मैया, है ना। दोस्ती में दूरी रहना जरूरी है। वाह, तो काहेला बैठा रहता, दूर रहे मैं तुम जो दूर, अले तेरा दोस्त नहीं कहती है, और वो सिस्टर नहीं है। कालीचरण का कहें, कोई अगर दोस्त बनता है तो सीधे कहा जाता है कि यू आर अ नॉर्मल फ्रेंड्स, नॉट अ माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर ओनली नॉर्मल फ्रेंड, समझा। क्या करे, ये सब है ना, तुम्हारे ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर कह रहे हैं, है ना। हमको कोई कह दिया कि यू आर नॉर्मल फ्रेंड, समझी हैं। अब यहाँ पर देखो, इसके हार्मोन में ग्लूकोज के क्या करता है, ये जितना भी हार्मोन, यू गिव मी एंड आई बीट यू, उतना हिंदी पता नहीं चलता, बोलती हल हम देखो, एक सेकंड शांत रहो, जानते हैं पीटना होता है। देखो, अगर इतना पता रहता तो थोड़ा पढ़ाते, बैल के पढ़ाते कि पढ़ाई देता, हाई फाई क्लास में पढ़ाते हैं, 1000 लड़कन भरा रहता, गजब करता है। और वो दिन आएगा, वो दिन दूर नहीं है ना। अरे ई में नहीं अटेगा ना, ई में नहीं अटेगा। देखो ओका देखा है, एगो 2 बीघा के प्लॉटे यहाँ से वहां ले है, हमरा है। जब चलता है ना तो कहीं चलता है, समझा, है ना जी। क्या, अगर चलता है ना, जखनी जम जाता है तो कहीं भी चलता है, तुम कहीं खोल दो आराम से चलेगा, है कि ना जी। देखता है, एक सेकंड देखता है, विनोद चाट भंडार कैसा है, टूटल फूटल अभी है ना। लेकिन क्या उनसे उसके बगल में देखना है, पूरा अच्छा सा लगेले है, क्या ओकर चलता है ज्यादा, उनका क्यों चलता है, कि उनका चल गया है, और जब चल गया है तो कहीं भी कैसे भी चलता है ना, समझा। तो याद रखना, तो यही होता है, समझा ना। तो आराम चलेगा और एकदम बनाएंगे एकदम बड़का गो, समझा। अरे नहीं होगा तो कुछ करना है, ऐसे करेंगे तो सर मेरा 5 कट्ठा खरीद लेंगे, समझा। 5 कट्ठा तोरा का बुझाता है। अरे अपना देखो, संघर्ष हमारा है तो हम जूझ रहे हैं इसमें, अरे बोल रहे हैं ना कि संघर्ष हमारा है तो हम जूझ रहे हैं। तो घरे से अगर काम करने के लिए रहे ना, घरे से काम करने के लिए रहे तो यहाँ एसी फ्रिज सब यहाँ लगा सकते हैं, समझा। लेकिन क्या है कि अपना जूझना है, अपना हमको अपने से संघर्ष करके अपने इसको डेवलप करना है, समझा। घरे से नहीं लेना है
एक तो जितेंद्र भैया के देनी है कि ये मतलब व्हाइट बोर्ड वो ले दिए। अब कितना मतलब उनके ऊपर आश्रित रहे, अब अपने से ही डेवलप करना है ना। जब अपने से कर रहेंगे तो हमको अहमियत पता रहेगा इसका कि कितना हम इसे मेहनत किए हैं, समझा। और जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं अभी, है ना, जो चल रहे हैं साथे साथे, उन लोग को भी पता रहे कहाँ से ये कहाँ मतलब गए हैं और कितना मेहनत किए हैं, समझा। और नहीं तो अगर मान लो कि अगर सीधे लाए घर से 10 लाख रुपया, यहाँ से हम मान लो कि यहाँ से हम गए, यहाँ से गए और 10 लाख रुपया लाया, पूरा एकदम टाइस मारा पूरा बिछा दिए, तो कौन मतलब है, घर से मिल गया लगा दिए, काम खत्म, है ना। तो अपने से लड़ना है, अपने से काम करना है कुछ भी। अब उसके बाद देखो, उचित मात्रा में इनका स्राव नहीं होने पर क्या होता है, मधुमेह नामक क्या होता है जी, रोग होता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक कम चीनी खाने के लिए मतलब इंसुलिन की सुई लगवाने की सलाह मतलब देते हैं, समझा जी। अब यहाँ याद रखना कि डायबिटीज कैसे होता है जी। देखो, तो मधुमेह एक ऐसी बीमारी होती है, यानी है जिसमें शरीर में क्या होता है, शर्करा के स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखो, यह तब होता है जब शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति सही मतलब प्रतिक्रिया नहीं करती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या करता है जी, ग्लूकोज को नियंत्रण करने का काम करता है। अब है जनन कोशिका, जो जनन ग्रंथियां, हमको पता था कि जब ये आएगा तो करीबा का नाम है ना, समझा। तो याद रखना, जनन ग्रंथियां 2 गो है, कौन कौन, एगो अंडाशय है, आयो कौन है जी, वृष्ण है। देखो यहाँ पे विकास में है, देखो ये वाला क्या है जी, ये वाला अंडाशय है, वाला ये वाला, ये 2 गो अंडाशय है ना। अब फिर उसके बाद देखो यहाँ पर, देखो ये क्या है जी, यही को इसी को बोलते हैं वृष्ण, क्या बोलते हैं, हाँ कौन जी, अच्छा एक सेकंड, तुम एकलिंगी है, एकलिंगी है, तुमको भी नहीं पता है तो कि तुम द्विलिंगी है। नाउ स्टार्ट। चलो यहाँ पर देखो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या, कि जनन ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, क्या, हम तो आज तक सुनने हैं 2 गो, हाँ 3 गो, 3 गो ट्रांसजेंडर है ना, तुम 5 गो कैसे हो गया, नहीं का ये कथनी है सोनुआ के, शांत रहो, सुनो पहले, ये कथनी है सोनुआ के, यानी सुनुए। अब सुनो तो पहले, सुनो इधर ध्यान से, भाई हम जैसे ही एका में घुसते हैं तो सब हंसना शुरू कर देता है, आलतखोरी शुरू कर देता है ना। हमको लगता है कि तो सब जनन अच्छा से नहीं पढ़ा देगा, तो मेरा चलेगा सोठा, समझा क्या। हाँ पूछना, देखो पूछने के लिए तो हम फ्री है, यहाँ भी तुम बहुत सारा पूछ सकता है कि ना, लेकिन हंसना नहीं है। ये देखो, दिस इज क्या है, हम लोग के बॉडी के पार्ट है जिसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, समझा। एकरा में कोई ये नहीं कि हंसने वाली बात है चाहे खराब बात है, समझा। तो पहले से प्रिपेयर हो जाओ, ठीक। सुनो इधर देखो, हम कंफ्यूज जाते नहीं हैं, तुम लोग को चेहरा देख के ना हम खुद कंफ्यूजन में होता है कि बोले कि ना बोले, समझा। ए भाई, तो हम रो रो के पढ़ाएं, तो हम रो रो के पढ़ाएं, हम रो रो के पढ़ाएं, बोलो हम रोते हैं, देखो अंडाशय है, ठीक है, रो रहे हैं बेताल कहीं पे। देखो चेहरा, टीचर का चेहरा पे हंसी होने से ना, मुस्कुराहट होने से बच्चे का माइंड फ्रेश रहता है, समझा। आए तो हम अगर गुस्सैला अगर खरूस ऐसा कर लेंगे ना, तो कोई तनु को नहीं बोलेगा, देंगे पीठ, फिर क्या हो जाएगा, तुम लोग का माइंड क्या हो जाएगा,
स्ट्रेस में आ जाएगा। इसलिए याद रखना, जब कोई भी टीचर हो, हम या कोई हो, वो बच्चे के सामने जाए तो कितना उसको दुखी मतलब दुख रहे, उसको एकदम मुंह पे स्माइल रहना चाहिए, तब जाके वो सामने वाला को अपने से वो क्या करेगा, इफेक्ट डाल पाएगा। समझा? इसलिए मेरे ऊपर मुस्कुराहट रहती है ना। दिल में 100 दर्द है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट रखना मेरी मजबूरी है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे अंडाशय महिला प्रजनन का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसमें है जी? महिलाओं में रहता है, तुम में नहीं है। समझा? जो महिला है उसी में रहता है, तुम में नहीं है। करिया भाई, चल्लू कह रहा है कि तोरा में है, तुझमें तुम्हें है। अरे तेरी के देखो, यहाँ देखो, यह महिला के गर्भ क्या है, गर्भाशय के दोनों तरफ है एक जोड़ी स्थिर होती है। समझा? महिला का जो गर्भाशय होता है ना, गर्भ जहाँ पे गर्भ धारण होता है, उसके बगल में क्या होता है जी, 2 ओवरी होता है। ठीक है, या अब वो कैसा होता है जी, अंडाकार ग्रंथि होता है। ये अंडे का उत्पादन और क्या है, भंडारण करती है। और महिला हार्मोन जैसे में क्या होता है जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मतलब उत्पादन करती है, जो मासिक चक्र और गर्भाशय को नियंत्रण करने का काम करता है ना। तो इतना याद रखना। समझा? अब उसके बाद आगे देखो, ये क्या है जी, ये वाला है तुमको अंडाशय। यही वाला क्या है, अंडाशय। इससे क्या निकलता है, 2 हार्मोन निकलता है। पहला कौन, एस्ट्रोजन, दूसरा का कौन, प्रोजेस्टेरोन, है ना। ये 2 हार्मोन निकलता है, और वो दोनों हार्मोन के बारे में आगे जब जनन में पढ़ेंगे ना, तो क्या में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ा जनन है, अभी पढ़ रहे हैं हम हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं। जनन ग्रंथि ने, वो तो ग्रंथि ने पढ़ रहे हैं। जब वहां जाएंगे ना, तो तुमको इतना बता देंगे, कंफ्यूजन तो वहां रहने नहीं करेगा कि जुड़वा कैसे होता है, कैसे होता है। ठीक है, तुमको सब मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना पढ़ा देंगे तुमको पता चल जाएगा कौन कैसे होता है। ठीक, समझा? छठा चैप्टर में। ठीक है, अब देखो, बालिकाओं के शरीर में यौन अवस्था में होने वाले सभी परिवर्तन मतलब क्या होता है, इन हार्मोनों के कारण ही होता है। समझा? जो भी मतलब परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन या कोई परिवर्तन होता है ना, वो इसी के कारण होता है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है जी, यही वाला पूरा क्या है जी, यहाँ से ये सब क्या है, गर्भाशय। ये क्या है, गर्भाशय है। समझा? ये क्या है, सर्विक्स है। समझा ना? और ये क्या है, योनि है। ठीक, अब उसके बाद देखो, अब क्या है जी, अब ये लास्ट तुम्हारा आ गया कौन, वृषण। समझा? अब उसके बाद क्या है कि वृषण पुरुष प्रजनन क्या है, प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है ना। यह अंडकोश यानी स्कॉटम, देखो ये जो रहता है ना, ये ऐसे जो थैला, हंसो मत दे, ये जो थैला के जैसा रहता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अंडकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अंडकोश बोलते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको स्कॉटम। याद रखना। समझा? हम बार बार स्कॉटम का नाम अब लेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्कॉटम का नाम याद रखिएगा, स्कॉटम, है ना। तो आप लोग स्कॉटम का नाम याद रखिएगा। हम अब बार बार अंडकोश चाहे स्कॉटम का नाम यहाँ पर हमें लेंगे। ठीक है ना। अब देखो के अंदर में क्या होता है, 2 अंडाकार अंग होते हैं, जो क्या है जी, वो यही क्या है, यही वृषण है। यही वाला क्या है जी, वृषण। समझा? और इसी से क्या निकलता है, इसी से निकलता है हार्मोन। समझा? और यही हार्मोन क्या निकलता है, कौन हार्मोन होता है जी, टेस्टोस्टेरोन होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पुरुष हार्मोन कहते हैं। समझा? क्या, कौन सा हार्मोन कहते हैं जी, पुरुष हार्मोन कहते हैं। समझा ना। और इसी में ये हार्मोन निकलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है।
समझा। शुक्राणु जो है ना वो एक कोशिकीय एगो सेल है, हाँ एक कोशिकीय है, जो क्या होता है ना कि वो बच्चे को जन्म करने में मदद करता है। हाँ तो अरे शरीर बहुकोशिकीय है ना, वो स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। जो अंडाणु होता है, जो अंडाशय से जो ओवम निकलता है, जो अंडा निकलता है ना, वो क्या है, वो एक कोशिकीय रहता है, समझा। और दोनों फिर क्या करेगा, निषेचन करेगा, और तब जाके क्या होगा, वहां से बहुकोशिकीय का वहां पे निर्माण होता है। बोलो क्या, अभी नहीं बताएं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, समझा, वो में ना लिखल है, इसी तो कहते हैं कि क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है, समझा। देखो ये हार्मोन जो है ना बहुत बहुत मतलब क्या होता है, इफेक्टिव होता है महिलाओं पे, समझा। ज्यादातर क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है जी, मासिक चक्र को नियंत्रण करने में एस्ट्रोजन का ही बहुत, प्रोजेस्टेरोन लो यहाँ से लिख लो, तो नहीं गया, यह प्रोजेस्टेरोन, समझा ना। और देखो जब किसी में देखना, किसी महिलाओं में जो होता है ना कि वो मासिक चक्र थोड़ा सा क्या होता है, गड़बड़ होता है, तो इन्हीं हार्मोनों के गड़बड़ी से क्या होता है जी, मासिक चक्र गड़बड़ होता है, समझा। तो इतना याद रखिए ना, तो ज्यादा टेंशन लेंगे तो माइंड से इफेक्ट पड़ेगा वहां पे ना, और उसके कारण भी होता है, कुछ केमिकल के कारण भी होता है, कुछ न्यूट्रिशन पदार्थ की कमी कारण होता है। हाँ बोलो, शुक्राणु निर्माण होता है, शुक्राणु निर्माण कब बंद होता है, नहीं निर्माण होता है, तो कुछ होता है ना कि वो ज्यादा हेल्दी नहीं होता है, समझा। ज्यादा हेल्दी ना होने से ना कितनों का मतलब जो शुक्राणु होता है जाके एग से फर्टिलाइज मतलब निषेचन नहीं कर पाता है, समझा। तो उसके कारण क्या होता है कि वो शुक्राणु, वो आदमी जो होता है वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं हो पाता है, समझा। तो ऐसा होता है, शुक्राणु का निर्माण होगा लेकिन वो क्या होगा, अनहेल्दी होगा, उसमें बहुत सारे मतलब पदार्थों की कमी होगा, जिसके कारण वो फर्टिलाइज करने में यानी निषेचन करने में काम नहीं करेगा, समझा। और कुछ तो इस समझ में आया ना कि शुक्राणु का क्या होता है जी, निर्माण होता है। शुक्राणु मतलब क्या है, एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय है। अंडाणु जो अंडा है वो क्या है, एक कोशिकीय है। और दोनों देखो, दोनों आपस में मिलेंगे, ये अंडाणु हो गया, समझा। ये क्या हो गया, स्पर्म हो गया। तो ये जाके एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, निषेचन कर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा जी, तब दो हो गया, फिर उनका बंटेगा, फिर क्या होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा, फिर उसके बाद बच्चे का निर्माण होगा, समझा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद देखो, यह पुरुष है, यह हार्मोन पुरुष है, क्या है, पुरुष चित्त लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन और यौना आरंभ में प्रेरित मतलब करता है, समझा। तो ये हार्मोन हम लोग के लिए बहुत ही क्या है जी, क्या उसको बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा लाभदायक होता है, समझा। याद रखना कि ये सब जो हार्मोनल खेल जो होता है ना, पुरुषों में 80 साल तक, 85 साल तक चलते रहता है, लेकिन महिलाओं में 45 से 50 के बीच में क्या होता है, खत्म। क्या क्या, नहीं बहुत सारा में हेल्दी भी रहता है, समझा। बहुत सारे लोगों में, रेयर केस में देखा जाता है कि उसमें हेल्दी भी स्पर्म रहता है, लेकिन महिलाओं में याद रखना कि वो जो होता है ना, मासिक चक्र का बंद 45 से 50 साल के बीच में बंद हो जाएगा, समझा। और जनन की प्रक्रिया भी 45 साल के बाद वो क्या हो जाता है जी, बंद हो जाता है, समझा। उसको हम लोग बोलते हैं मीनोपाउज। क्या, तो वो आईवीएफ जो होता है वो एक बच्चे को जन्म, यानी देखो आईवीएफ में है ना कि पुरुष से निकाल लिए स्पर्म, समझा, और महिलाओं से क्या निकाल लिए, ओवम निकाल लिए, ओवम मतलब अंडा निकाल लिए। दोनों को बाहरी वो लैब में क्या करते हैं जी, निषेचन करते हैं लैब में, और लैब में निषेचन करके और उसके बाद महिला के गर्भ में सीधे डाल देते हैं, समझा। अब क्या हो गया, अब महिला के गर्भ में देखो निषेचन नहीं हो रहा था, अब निषेचन यहाँ बाहर से करवा के भेज दिए, अब वहां से बच्चा डेवलप हो जाएगा,
नहीं नहीं, 50 साल के बाद नहीं होगा, समझा। ये काम कब होगा, ये उससे पहले होगा, समझा। 50 साल के बाद थोड़ी होगा। जब मीनो पाउज आ गया तो एग निकलवे नहीं करेगा तो कहाँ से एग लाएगा बताओ। एग जब निकलवे नहीं करेगा तो कहाँ से लाएगा, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो आज ये चैप्टर तुम्हारा क्या हो गया, खत्म। कल से हम लोग पढ़ेंगे जनन। पूछो तो पूछो ना रे, इसमें कोई देखो पहले तुमको सुना, ए लड़का, ए नाउ लिसन टू मी। जनन में कोई भी हो, आप लोग क्वेश्चन दम धड़ल्ले से कीजिए, बिना मतलब सोचाए। और हाँ, वैसा क्वेश्चन होना चाहिए कि जो लॉजिकल हो। अब ये नहीं कि मतलब होता है ना कुछ, हाँ नाम जो है, जो भी नाम लेना है वो उठपटांग नहीं, बायोलॉजिकल नाम लेना है। अगर आप लोग को वो नाम लेने नहीं आ रहा है तो मेरे कान में बोलिए, हम वो बायोलॉजिकल नाम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं अगले चैप्टर। क्या हम बता रहे हैं, तो अगले चैप्टर में अभी क्या करेंगे जी, जनन शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ।